सर सब बताइएगा सर, क्या कहेंगे सर मौजूदा सियासी सरगर्मी के हवाले से? कैमरों के देखे सर। जी वो आप लोगों को पता है कि गुज़श्ता शब भी एक ख़बर चली थी हमारे सेनेटर साहब की तरफ से, और उससे काफ़ी जो है ना एक बेचैनी पैदा हुई सूबे में और ख़ास तौर पे मीडिया में। तो फिर उसके बाद मेरी अपनी आला क़यादत इस्लामाबाद में रब्ता हुआ इस बयान को देखने के बाद। तो उनसे मेरी बात हुई जो हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर साहब हैं सरदार एयाज सादिक, वो बलूचिस्तान के जितने भी मैटर्स हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से वही देखते हैं। तो मैंने भी इस खबर के बारे में उनसे पूछा कि ये एक ख़बर चल रही है कि सीएम बलूचिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने बिल्कुल इसको डिनाई किया। इस तरह की कोई भी बात नहीं है, और हमारी पहले दिन से ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एक यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट है, और हम पीपल्स पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, उनके चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, बलूचिस्तान में बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हमने उनकी तरफ तवज्जो देना है, ना कि इन बातों पर। ये जो एक ख़बर चली है, ये मेरे ख़्याल में सेनेटर साहब की अपनी ज़ाती राय तो हो सकती है, शायद उनके कोई इख्तलाफात हों, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता। बाकी ओवरऑल कोई इस तरह का इशू नहीं है। इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब को हमारी सपोर्ट है, मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट है और पॉप पार्टी की सपोर्ट है। और जो मुश्किलात हैं बलूचिस्तान में, आप लोगों को पता है कि ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। आज भी अंदर जो है वो इन कैमरा ब्रीफिंग है, तो उसी को हम लोगों ने देखना है। बलूचिस्तान के जो मेन इश्यूज़ हैं उनकी तरफ हमने उनकी तरफ तवज्जो देना है, ना कि इस तरह की बात। की क्या बात चल रही है जो भाई 2.5 साल मुआहदा आपका और आपकी अपनी एमपीएस उसकी तस्दीक, क्योंकि आप पार्लिमानी लीडर भी हैं नून लीग के, तो आपको इन चीज़ों का पता होगा। देखें, मैं उस पर मैंने पहले भी इस हवाले से बात की है कि जब हुकूमत बन रही थी तो उस वक़्त कहीं ना कहीं हमारी जो मरकज़ी क़यादत है उनके और पीपल्स पार्टी के दरमियान में शायद इस तरह की कोई एग्रीमेंट हुई है जो हमने सुना है, लेकिन मैंने कोई इस तरह का ड्राफ्ट या एग्रीमेंट देखा नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं सिंपल यही कहूँगा कि हमें 2.5 साल का इंतज़ार करना चाहिए, और ये फ़ैसला पार्टी क़यादत ने करना है कि ना कि हमने करना है। ये मेरे ख़्याल में इतना कोई अहम मैटर नहीं है कि हम इन चीज़ों में फंसे रहें कि 2.5 साल का क्या कोई एग्रीमेंट है या नहीं है। अगर है भी तो पार्टी क़यादत ने करना है, हमने नहीं करना है। पार्टी जो फैसला करेगी हम उसको सलीम साहब लीडर आप दोस्तान डोंकी साहब से, चूँकि नून लीग की रहनुमा है, वो पार्लिमानी लीडर की हैसियत से उनसे पूछेंगे कि नून लीग की तरफ से उन्होंने इस तरह का बयान किया। देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की है कि मेरे सरदार एयाज सादिक साहब से बात हुई, तो वो मेरे ख़्याल में मरकज़ी क़यादत इस हवाले से ज़रूर उनसे पूछेगी कि इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने एक ज़ाती हवाले से होता है तो कोई इशू नहीं है, ज़ाती तो हर किसी के इख्लाफात होते हैं, लेकिन पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जिस तरह उन्होंने बात की, मैं समझता हूँ ये बड़ा गैर मुनासिब है और इस तरह की कोई बात भी नहीं है। सलीम साहब, ये क्या कहते हैं? साहब ने पीपल्स पार्टी के अंदरूनी बात की है, उसने मुस्लिम लीग नून की बात नहीं की है। उसने कहा पीपल्स कि पार्टी का अंदरूनी जो मामलात है उससे मुस्लिम लीग नून का क्या लेना देना है? हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। हमारे भी बहुत सारे इस तरह के मामलात होते हैं। देखिए, एक घर में भी इस तरह के इशू होते हैं, एक वालिद के 4 बेटे हैं तो उनमें भी इख्तलाफात होते रहते हैं बच्चों में, बाप से। इसी तरह जो चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ मिनिस्टर जो होता है एक सूबे का, तो उससे एमपीएस के इख्तलाफात होते रहते हैं। मैं तो अपने पार्टी के भी हवाले से कहूँगा कि एक आध दोस्तों के हमारे भी इख्तलाफात हैं, कुछ खदशात हैं, लेकिन वो बातचीत के ज़रिए उनके मामला हल होते रहते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, ये हर गवर्नमेंट में, हर हुकूमत में ये चीज़ें होती रहती हैं। सलीम साहब क्या कहेंगे? जो है वो पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली लाना चाहती है, उनके अरकान असम्बली इन हाउस तब्दीली लाना चाहते हैं, तो उस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून का क्या रोल होगा? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो हमारी आला क़यादत है, फर्स्ट डे से उन्होंने ये फ़ैसला किया है और ये चीफ मिनिस्टर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, सरफराज बुगटी को सपोर्ट कर रहे हैं। सरफराज बुगटी एक बेहतर तरीके से सूबे में काम कर रहे हैं, दिन रात वो लगे हुए हैं। ये जो चैलेंजेस हैं, ये देखें, हमें इस गवर्नमेंट में तो नहीं है, ये तो पिछली गवर्नमेंट से
वो सारा सिलसिला एक चला आ रहा है, लेकिन वो दिन रात सारा एज ए कोalition गवर्नमेंट हम उनके साथ हैं। हमारी कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो, और जो है वो गवर्नेंस के जो मेन इशू जो गवर्नेंस के हैं उनकी तरफ हमारी पूरी तवज्जो है। ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा टाइम दें चीफ मिनिस्टर को, लेकिन इंशाल्लाह ताला और हमें बेहतरी नज़र आ रही है और बेहतरी होगी। और जहाँ तक आपका सवाल है, ये फैसला तो पीपल्स पार्टी ने करना है, हमने नहीं करना है, लेकिन हमारी आला क़यादत ने हमें क्लियर कर, रात को जो मेरी बात हुई उन्होंने ये कह दिया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं और सरफराज बुगटी के साथ हैं। हर हवाले से सरफराज बुगटी की हुकूमत को मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट रहेगी। सलीम साहब क्या कहेंगे, मौजूदा हुकूमत आप नहीं समझते कि अमन अमान बरकरार रखने में नाकाम हुई? एक तरफ शराय बंद कर दिया, अब जो है नेट भी बंद कर दिया, क्या नेट बंद करने से आप दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये सीरियस किस्म के चैलेंजेस हैं, इसको उस एंगल से आप ना देखें। बलूचिस्तान में बाहर बैरूनी ताकतों की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए दिन रात सरफराज बुगटी की क़यादत में हुकूमत काम कर रही है। इसी हवाले से, इसी चैलेंजेस, इसी मुश्किलात को देखते हुए आज भी इन कैमरा ब्रीफिंग है, तो मुझे उम्मीद है चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ें ठीक होंगी। इस सूबे में बहुत जल्द आप लोग देखेंगे एक मिसाली अमन अमान भी कायम होगा और डेवलपमेंट भी बेहतर होती चली जाएगी। थैंक यू।